जब पालघर में टेप लगा दिया था मुंह पे, जब पालघर में साधु मरे थे, जब हर वक्त हिंदू मुसलमान चाहिए तुम्हें, हर वक्त हिंदू मुसलमान चाहिए। हाँ, तुम्हारे क्या बिगाड़ लिया मुसलमानों ने क्या बिगाड़ा तुम्हारा? फिर बोलो ना। विपक्ष का आरोप है कि मस्जिद को और खास करके मुसलमान मौलवियों को जो है निशाना बनाया जा रहा है बीजेपी के सरकार में उत्तर प्रदेश में, उसी का परिणाम जो है संभल दंगा है। देखिए संभल दंगा, ये बताइए, पहले तो मैं एक बात पहले ही कह देता हूँ कि ऐसा है, हमारी सृष्टि में दो तरीके का दंड का प्रावधान है। पहला संवैधानिक दंड और दूसरा प्राकृतिक दंड। तो प्राकृतिक दंड संहिता के आधार पे 5 लोगों को जन्नत मिल गई और 72 हूरे मिल गए, और बाकी जो बचे हैं उनको संवैधानिक दंड के आधार पे दंड जरूर मिलेगा। क्यों हुआ मैं ये नहीं कहता, बाकी ये जांच का विषय है कि एक्चुअल में क्या हुआ, ये जांच के आधार पे पता चलेगा। लेकिन मैं जरा पूछना चाहता हूँ, एक तरफ ये विपक्ष संविधान की दुहाई देता है कि देश संविधान से चलेगा, तो ये बताइए कि इसी संविधान ने ना, कोर्ट ने कमेटी गठित करी, कोर्ट ने सर्वे का आदेश दिया, तो ये संविधान के तहत हुआ। और जब संविधान के तहत हुआ तो पहला बयान, जब ये याचिका लगी, कमेटी गठित हुई, सबसे पहला बयान जियाउल हक, यही नाम है ना समाजवादी पार्टी के सांसद का, हाँ, तो उन्होंने अपना पहला बयान दिया कि वहाँ मस्जिद थी, मस्जिद है, मस्जिद रहेगी इंशाअल्लाह। चलिए, यदि यही बोलते हैं कि मस्जिद थी, मस्जिद है, मस्जिद रहेगी, इंशाअल्लाह बोलने की क्या जरूरत थी? आप जो है हमारे ही मतलब जमीन पे शरण, हमारे ही जमीन पे रह रहे हो, हमने तुमको शरण दिया है और तुम्हारी छाती पे मूंग कब तक डालोगे? नहीं, क्यों नहीं भाई? लोकतंत्र है देश में, संविधान है, क्यों नहीं? 1947 में जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो क्या तय हुआ था कि मुसलमान पाकिस्तान में जाएंगे और हिंदू यहाँ रहेंगे। इसका मतलब अब हर मस्जिद में जो है मंदिर ढूंढा जाएगा, क्या यही होगा? उत्तर प्रदेश नहीं ढूंढा नहीं जाएगा, जहाँ है उसको लिया जाएगा। हाँ, मैं ये नहीं, एक बात मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, मैं ये जरूर कहता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि सबको अपनी पद्धति के आधार पे पूजा पाठ करने का हक है। पहले मेरी बात सुन लीजिए, ये बात बहुत जरूरी है। मैं ऐसा नहीं है सिर्फ भड़काने का काम करता हूँ। मैं ये कहता हूँ, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे जैन हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, जिसने जो पूजा पद्धति, जो अपनी पद्धति बना ली है, उसको हक है, मैं उसका सम्मान करता हूँ। लेकिन यदि मैं आपकी आस्था का सम्मान करता हूँ तो आप मेरी भी आस्था का सम्मान करो। पुरातन में जहां मेरे मंदिर थे, आप उसको सहर्ष दे दीजिए और आपको 1 रुपया नहीं लगाना पड़ेगा। जहां आपकी मस्जिद है उससे थोड़ा हट करके हम आपकी मस्जिद खुद बना करके देंगे। यही तो समस्या है, जहां मस्जिद है वहीं मंदिर आपको बना के दे दें, यही तो सबसे बड़ी समस्या। तो ये बताइए, नहीं, आप सर्वे करने जाते हैं कि वहाँ एक मस्जिद में जय श्री राम का नारा। एक सवाल आपसे पूछ रहा हूँ पत्रकार महोदय, एक सवाल, मान लीजिए हाँ, भगवान आपको बहुत लंबी उम्र दे और भगवान आपके चैनल को 20,000 करोड़ बनाए और अरबों की संपत्ति हो जाए, लेकिन मान लीजिए अभी आप स्ट्रगल कर रहे हैं, अभी आपके पास सिर्फ झोपड़ी है रहने की, और उस झोपड़ी में आपके वो झोपड़ी जो है आपके बाबा की पुश्तैनी है, माने जमीन है, और आपके बाबा उसमें रह रहे हैं, ग्रैंडफादर, और कोई झोपड़ी उस झोपड़ी को आकर के, मैंने मान लीजिए 5 बीघा की जमीन है लेकिन बनाने की औकात नहीं है, खाली झोपड़ी है, और झोपड़ी कोई आ करके उसको उजाड़ दे, कोई भी माफिया, कोई भी आक्रांता, और उस झोपड़ी को उजाड़ करके उस 5 बीघा पे एक महल खड़ा कर दे, तो ये बताइए उस समय आप क्या करेंगे? उस समय तो भैया आपके पास पावर नहीं है। लेकिन जब आप के चैनल के 20,000 करोड़ सब्सक्राइबर हो जाएंगे और आपके पास 20 अरब की संपत्ति हो जाएगी, तो आप क्या करेंगे? जो आपके घर पे आकर के कब्जा किया था, आप याचिका दायर करेंगे नहीं करेंगे? बताइए, यस सर नो? आप उस विरासत को लेने का प्रयास करेंगे कि नहीं करेंगे? यस सर नो? इसका मतलब बीजेपी बहुमत में है तो एक समुदाय विशेष को आप देश से निकाल दोगे? नहीं, क्यों नहीं? समुदाय, यही तो कर रहे हो। समुदाय विषय यही तो हो रहा है। हमारी पे जिसका कब्जा है, चाहे वो जैन का हो, चाहे बौद्ध का हो, चाहे सिख का हो, हम सबको लेंगे। हाँ, यदि मैं एक और उदाहरण दे दूं,
यदि तुम्हारे पिता के पिता के पिता ने या उसके 4-10 पीढ़ी तुम्हारे पिता के पिता के पिता के पिता ने हमारे परदादा के परदादा के परदादा के घर को उजाड़ा है और आज तुम 20वीं जनरेशन हो तो तुम्हारी गलती नहीं है, तुम्हारे पिता के पिता के पिता के पिता की गलती है। तो इंसानियत के तौर पे, एक मिनट पहले बात सुन लीजिए, इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ। इंसानियत के तौर पे मैं यदि वो ले रहा हूँ और आपके पास कोई रहने का ठिकाना नहीं है तो यदि मेरे पास संपत्ति ज्यादा है तो हम उसमें से थोड़ा आपको दे देंगे। समझिए मैं कहाँ से बोल रहा हूँ। मतलब वो तो लेंगे लेकिन रहने के लिए हम तुमको थोड़ा दे देंगे। ये इंसानियत के नाते। समस्या कहीं नहीं, समस्या, एक मिनट रुक जाइए, समस्या वहाँ नहीं है। समस्या यह है कि उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर चुनाव था जिसमें 7 सीटों पर बीजेपी वालों ने धांधली करके जीत लिया है। उसको दबाने के लिए जो है, एक मिनट रुक जाइए, उसको दबाने के लिए जो है माहौल गर्म किया जा रहा है। ऐसा है, मैं बता रहा हूँ, इन्होंने जो आरोप लगाया विपक्ष ने कि अपने पुलिस प्रशासन का प्रयोग किया, ये बताइए जब योगी जी के ऊपर इतना ही था कि योगी जी का कुर्सी खतरे में, ये खतरे में, वो खतरे में, मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, राजनीति खतरे में, तो ये बताइए कि योगी जी यदि मान लीजिए अपने पुलिस प्रशासन की दम पे किए ही तो 9 की 9 सीटें ले लेते। क्या जरूरत थी 2 को छोड़ने की? कम से कम जलवा कायम होता कि 9 सीटें आ गई, क्या दिक्कत थी भाई? एक मिनट रुक जाइए, क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश की जनता ने योगी पे हमेशा विश्वास किया है। उसी विश्वास का नतीजा है कि 9 में से 7 सीट पे बहुमत दिया है। और जब बबुआ जब 2 सीट जीतता है तो अच्छा, तो वो नोट की क्या नाम मशीन में खराबी दिखाई देती है। और जब लोकसभा में उनकी पार्टी अच्छा प्रदर्शन करती है तब संविधान खतरे में नहीं आता है। सही कर, क्या कहना चाह रहे थे? कुल मिला के देखो, कोई भी अगर पार्टी है ना, सत्ता में कोई भी पार्टी रूल कर रही है, हम नहीं बोलते उसको कोई कांग्रेस रूल कर रही है, बीजेपी रूल कर रही है, कोई भी करे, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हिंदू मुसलमान के साथ आपस में भड़काया क्यों जा रहा है, मैं उसके पीछे मेरा दिमाग सोच रहा है। अगर अखिलेश यादव है, राहुल की पार्टी है, ये तो सारे हिंदू ही हैं, कोई इसमें CM PM मुसलमान नहीं है। ये अगर एक पार्टी वाला भी हिंदू है, दूसरी पार्टी वाला, लेकिन एक को मुसलमान के साथ जोड़ दिया जाता है, दूसरे को हिंदू के साथ। इतना सेंस तो हम हर मैचर आदमी को है कि भाई ये दोनों आदमी ऐसा क्यों कर रहे हैं। जिसका ये सेंस नहीं है उसके साथ हम बात। हिंदू कर रहा है, कौन मुसलमान कर रहा है? कौन कर रहा है? पार्टियां कर रही हैं, मैं और आप नहीं कर रहे। अगर एक मुस्लिम है यहाँ, एक हिंदू, आपस में हम कुछ कर रहे हैं, तो हमारी डिस्कशन भी नहीं हो रही है, हम एक दूसरे से बात तक नहीं कर रहे। लेकिन ये जो कर रहा है ये कौन है? ये एक पार्टी भी, दूसरी पार्टी भी, दोनों देखो, दोनों हमारे लिहाज से दोनों हिंदू हैं। ये बताइए अभी जो बहराइच में हिंसा हुई, अखिलेश यादव ने एक बयान दिया कि जब पता था इस रास्ते जाने पे मुस्लिमों का घर है तो उस रास्ते मूर्ति विसर्जन यात्रा क्यों निकाली गई? क्या ये एक जो है बड़ी पार्टी के इतने बड़े राष्ट्रीय अध्यक्ष के मुंह से शोभा देता है? आप बताइए, ये देश सबका है। जहां मुसलमानों का घर है उस रास्ते हिंदू जा सकता है और हिंदू के रास्ते मुसलमान जा सकता है। तो ये कहना क्या सही था? कहीं न कहीं इनकी जो है, इनका जो एक कहते हैं ना वो अहंकार था, वो अब खिसक गया है। ये गलत देखो, मुझे मुसलमानों की यात्रा कहाँ जा रही है इस टाइम? सऊदी अरब में। तो ये इसको संभाल के वहाँ तक पब्लिक को पहुँचाया जा रहा है, तो ये तो प्रशासन ही देख रहा है ना उनको। जो हज पे जा रहे हैं, यहाँ से दिल्ली आ रहे हैं, दिल्ली से जा रहे हैं मक्का मदीना जाके हज कर रहे हैं, तो उनको मेंटेन कौन कर रहा है? प्रशासन। अब अगर हिंदू की शोभा यात्रा निकल रही है या कोई भी यात्रा या कोई भी उनके धर्म स्थल पे कोई काम हो रहा है, प्रशासन का काम है या मुसलमानों का काम है वहाँ देखना? ईटा पत्थर फेंकना किसका? तो मुसलमान भाई मार रहे हैं। क्यों मार रहे हैं? उसके पीछे तो प्रशासन को पता होना चाहिए मुसलमान क्यों। 10 दिन पहले बोरियां इकट्ठी आती हैं। जवाब है। अभी बताइए, जूस में मूत मिलाया जा रहा था, देखा होगा वीडियो। मलाई चाप में टट्टी मिल रही है, क्या कहते हैं कि चर्बी मिल रही है लड्डू में, प्रसाद के लड्डू में। उसके बाद क्या कहते हैं कि रोटी में थूका जा रहा है। प्रशासन कहाँ कहाँ जाएगा? तुम्हारे छत पे पत्थर रखा हुआ है, ईंटें डंडे लाठी रखे हुए हैं, प्रशासन देखने जा रहा है। अरे तुम्हारी भी मानसिकता कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर नहीं बैठा प्रशासन। प्रशासन जब कोई घटना हो जाती है तब जवाब दे, लेकिन आप पूरी तैयारी करके बैठे हो, प्रशासन कैसे जवाब दे? आपके मन में क्या चल रहा है? और फिर देखिए, जब प्रशासन के लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे वो लोग वहां पे सर्वे करने गए
पुलिस को काम है लॉ एंड ऑर्डर को सही करना, और लॉ एंड ऑर्डर को कोई बिगाड़ेगा तो उसका फूल माला पहना के तो स्वागत नहीं होगा। तो अगर कोई पुलिस पे हमला करेगा तो योगी जी का डंडा चलेगा, मिट्टी में मिला दिया जाएगा। अच्छा, और जब हॉस्पिटल में जो 10 बच्चा जल के मर गया तब क्या बुलडोजर में तेल खत्म हो गया था? जब पालघर में टेप लगा दिया था मुंह पे? जब पालघर में साधु मरे थे, जब मुंह हर वक्त हिंदू मुसलमान चाहिए तुम्हें, हर वक्त हिंदू मुसलमान चाहिए। हाँ? तुम्हारा क्या बिगाड़ लिया मुसलमानों ने? मुसलमानों ने क्या बिगाड़ा तुम्हारा? फिर बोलो ना। तुम्हारा अरे जब का अंदर 128 आदमी मर जाता उस टाइम छाती नहीं पीटते हो? क्यों बोलते नहीं हो तब? मुजफ्फरनगर दंगे पे भी कुछ बोल दो। जहाँ भी दंगा हो रहा वो गिलोना हो रहा है। मैं तो अगर मुसलमान अगर पत्थर मारे उस कुत्ते को पकड़ के जेल में डालो। ये बोलो तो सही। चाहे हिंदू पत्थर मारे चाहे मुसलमान पत्थर मारे, दोनों को डालो। बिल्कुल सही कह रहा हूँ, यही मैंने कहा पहले भी। पे सरफराज के इनकाउंटर पे काहे छाती पीट पीट के रो रहे थे, काहे नहीं बोले अच्छा हुआ? कितने मुसलमान है उसके सपोर्ट में कि जो हुआ अच्छा हुआ? किसके? सरफराज का जो इनकाउंटर हुआ था, जिसने कौन किया था मुसलमान बोल? जिसने राम गोपाल मिश्रा के 36 छर्रे उतारे थे। जब जो है असाबुद्दीन ओवैसी ने बोला था 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, कोई भी मुसलमान ऑन कैमरा में आके बोला जो असाबुद्दीन ओवैसी ने जो भाषण दिया वो अच्छा दिया? दिखा दो एक भी चीज। अगर कटोगे तो बटोगे, ये सारे तुम सामने आके कहते अच्छा बात है। हमने कभी बोला है? बताओ ना। मुसलमान ने पत्थर मारा, मैं तो कटोगे किसके लिए? आखिर किसके लिए कहा? एक मिनट चलिए, पहले मेरी बात सुनिए। दो बातें होती हैं, एक किसी बयान पे चुप हो जाना और एक किसी गलत बयान पे विरोध करना। इन लोगों की आदत क्या है, गलत बयान कोई दे देगा ना तो चुप हो जाएंगे एकदम। कब पहले चुप रहिए, मेरी बात सुनने दीजिए। जब असदुद्दीन ओवैसी नहीं, अकबरुद्दीन ओवैसी ने बोला था 2012 में कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो फिर दिखा देंगे, तो क्या ये बताइए, क्या खुल करके देश के मुसलमानों को विरोध में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए था? लेकिन विरोध में नहीं बोलेंगे, बस अभी मिठन ने क्या बोला था? गड़बड़ ना हो जाए, वो गलत, उनका गलत हम बोल नहीं सकते। अभी मिठन चक्रवर्ती ने क्या बोला था? जब मुसलमान को चुन चुन के मट्टी में दफनाएंगे तब तुम्हारा छाती नहीं पीट रहे थे? एक जो मुंबई के अंदर हो, जो नीतीश राणे ना क्या नाम है, वो चौवन्नी, वो कह रहे मस्जिद में घुस घुस के मुसलमान को मारेंगे, तुम्हारा तब छाती नहीं पीटते? तब ये पार्लियामेंट के अंदर वो मुल्ले जब एक एमएलए बोलता तब क्यों नहीं बोलता तुम लोग? हाँ, हर वक्त खाली मुसलमान को चाहिए टारगेट। मुसलमान ने ऐसा कोई काम करा, मैं तो करो उस पर कार्रवाई करो, उसको फांसी चढ़ाओ। हर वक्त हर कौम को क्यों टारगेट करते हो? जो गलत काम करा उसको बोलो ना, उसको फांसी चढ़ाओ ना। फिर हर वक्त खाली मुसलमान। योगी जो अपराधी हो उसके ऊपर जो है आप क्लेम करिए, उसके ऊपर जो है कार्रवाई करिए। हर बात पे मुसलमान टारगेट क्यों हो रहा है उत्तर? देखिए, मुसलमान से कोई द्वेष भाव नहीं है, वो भी हमारे भाई हैं, तभी हम भाईजान बोलते हैं। कोई द्वेष भाव नहीं है, लेकिन मेरा यही कहना है कि जैसे आज यहाँ चर्चा हो रही है ना, तो आप हाथरस की बात कर रहे हो, इसकी बात कर रहे हो, विरोध कर रहे हो, तो वैसे ही ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। पहला बयान अकबरुद्दीन ओवैसी ने दिया कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो फिर दिखा देंगे ताकत, तो आपको सड़कों पे आना चाहिए था कि अकबरुद्दीन ओवैसी तेरी हिम्मत कैसे हो गई ये बात बोलने की? हम भाई है, तो वहां आप नहीं बोलोगे, वहां आप नहीं बोलोगे। जहां लगेगा कि हम जो है क्या कहते हैं कि हम बोलेंगे तो क्या कहते हैं कि जो है ये नाराज हो जाएंगे, नेता लोग नाराज हो जाएंगे, वहां चुपचाप बैठ जाओगे, और जहां आपके कोई पक्ष की बात होगी वहां विरोध करोगे। मुल्ला जी, जब कोर्ट के आदेश पर संभल में सर्वे करने के लिए जब जो टीमें गईं, उसके बाद पत्थरबाजी करने की क्या जरूरत थी? जब मामला कोर्ट के अधीन है, कोर्ट के आदेश पे सर्वे करने गए थे। 10 साल क्या नाक में तेल डाल के सो रहे थे क्या? तब आपको कोर्ट का आदेश अब आया है तो आप जाएंगे या 10 साल चुनाव में क्यों होता है? हर वक्त मैं देखता हूँ जब भी चुनाव आएगा, वोट पड़ जाने के बाद हुआ है भैया। अरे भाई ये चीज क्यों करवा रहा है? वोट पड़ गया, परिणाम आ करवा रहा है। कौन करा रहा है? जो चुनाव किस तरह से लड़ रहे थे, कट्टा दिखा देगा कि चुनाव लड़ रहे हैं इन लोग, ठीक है? ये चीज को दबाया जा रहा है, और हॉस्पिटल में 10 बच्चा जल के मर गया, ये दबाया जा रहा है। इसलिए जो इनको सरकार बचना चाह रहा है इन चीजों से बचना चाह रहा है, इसलिए जो एक मुद्दा खड़ा कर दो, सब उसमें मंदिर और मस्जिद में लग जाएगा, अपना हम पापड़ बेलते रहेंगे। हाथरस के अंदर क्या हुआ? मुद्दा खड़ा कौन किया? कौन खड़ा? अंदर यही चीज तो हुआ, यही तो हम आपसे पूछ रहे हैं सर, कौन खड़ा? एक बात सुनो, पत्थर कौन? मैं बात करता हूँ सही वाली बात। एमएलए का बच्चा
चाहे मुसलमान का हो या हिंदू का हो, ठीक है। हम क्यों नहीं जाते धर्म बचाने के लिए, और लोग क्यों नहीं जाता है? हम और आप क्यों जाते हैं गरीब घर से? हम जो हमें मुद्दा बनाता है, और इनके बच्चा यूरोप में पढ़ता है, कनाडा में पढ़ता है। ये चीज़ देख लो ना, जो अमित शाह का बेटा बल्लभा करने का तमीज़ नहीं है उसको BCCI से चेयरमैन बना देता है, ठीक है। वो कर सकते हैं। और क्या नाम है, ओम बिरला का बेटी कुछ दिन पहले क्या कर रहे थे, मॉडलिंग कर रहे थे, अब IPS ऑफिसर बना हुआ है। मगर इनकी बच्चे बड़े बड़े पदों में जाएगा, बाहर देशों में पड़ेगा, गोली हम खाए और हिंदू भाई खाए और मुसलमान खाए। जी सुन लीजिए मुल्ला जी, एक मिनट। ये बातें जैसे मस्जिदों से हर प्रकार से लोगों को बताया जाता है, एक बार ऐलान करवाइए कि अपने बच्चों को संभाल के रखिए, ये इस प्रकार के ईंट पत्थर चलाने मत जाएं। पहले बोला हूं भाई मैंने, आपकी भी तो हमारे मुल्ला मौलवियों की जिम्मेदारी नहीं बनती, जैसे मस्जिद में जो हम ऐलान करते हैं माइक से करते हैं, या जो जुमे के दिन नमाज के बाद बताते हैं, उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि बताया जाए कि ईंट पत्थर न चलाया जाए किसी भी कानूनी कार्रवाई पर। वो भी सब बोलूंगा मैं हमेशा पहले क्या सोचता था पता है, जब से मेरा होश संभाला मैंने, जो बाबरी मस्जिद का जो कांड हुआ था, मैंने सोचा था ये चीज़ जब विवाद ठीक हो जाएगा ना, हमारा देशों में कभी और दंगा फसाद नहीं होगा। मैंने अपनी दिल में सोचा था, कोर्ट अगर देखिए, अगर हम संविधान का मानते हैं, कोर्ट ने, न्यायपालिका ने जो भी कानून तय करा है, ठीक है। लोगों ने बोला बाबरी मस्जिद जब बनेगी, बाबरी मस्जिद जो राम मंदिर जब बनेगी, ठीक है, दंगा हो जाएगा, खून की नदी बह जाएगी, बोला बहुत जने लोगों ने, ठीक है। मगर एक मच्छर भी मारा दिखा दो, हम संविधान का हमने देखा सर, संविधान का हमने पालन करा, ये नहीं हुआ। मगर वही चीज़ दोबारा वही चीज़ हो रहा। अटल बिहारी वाजपेयी ने क्या बोल के गया था जाते जाते, जे हमारा देशों के अंदर मस्जिद, जहाँ पर मस्जिद रहेगा, जहाँ मंदिर रहेगा, कभी इस चीज़ को छेड़ा नहीं जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को कौन मान रहा है? वही चीज़ हो रहा है भाई साहब। हर वक्त मैं देखता हूँ जो कुछ दिन चुनाव होने वाला रहेगा और मंदिर मस्जिद के अंदर निकल जाते हैं, सरवाई हो जाते हैं। भाई ये यूपी में क्यों बार बार होता है भाई? देखिए ऐसा है, ऐसा कुछ नहीं है, ये वोट पड़ने के बाद हुआ। यदि वोट लेना होता इसके आधार पे तो ये ऐसा नहीं है, याचिका उस समय भी लग जाती है। उत्तर प्रदेश में तो चुनाव था नहीं। लेकिन मैं यही कह रहा हूँ कि भाई मतलब एक साथ तो ले नहीं सकते। कहने का मतलब है, मान लीजिए 50 घर टूटे हैं, एक गाँव तहस नहस हो गया, तो क्या ये कई बार सारे बन जाएंगे? 1 to 1 बनेंगे ना। तो राम मंदिर बना, अब कृष्ण जन्मभूमि बनेगी, काशी विश्वनाथ में जो है वहाँ क्या बनारस में ज्ञान वापी बनेगा। भैया 1 to 1 हम अपनी विरासत को क्यों न लें? हम क्यों जो है हम अपने दादाओं परदादाओं की गालियाँ सुने स्वर्ग से, वो भी सोचे होंगे कि साला क्या कहते हैं, आज तुम सक्षम हो गए हो और हमारी विरासत को जो मेंटेन नहीं कर पा रहे हो। मैं ये कह रहा हूँ कि भाई यदि तुम्हारे दादा के दादा के दादा के दादा 25 पीढ़ी ने ये गलती की, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम भी इंसान हो, हम भी इंसान हैं। लेकिन हम तुमसे अपनी विरासत की लेंगे, तुम्हारे पास जगह नहीं है तो हम उसी विरासत में से थोड़ी अलग तुमको दे देंगे। गुंडाई नहीं करेंगे, जैसे तुम्हारे दादा के दादा के दादा के दादा के दादा ने गुंडाई की थी, हम गुंडाई नहीं करेंगे। हम संविधान में याचिका लगाएंगे, संविधान के में कोर्ट में जो है केस लड़ेंगे, कोर्ट जो है हमारे खिलाफ हमारे पक्ष में फैसला देगा, तब हम लेंगे। तो कोर्ट के थ्रू ले रहे हैं तो तुमको क्यों दिक्कत हो रही है? हाँ, कोर्ट के फैसले पे अभी केरला का अंदर जरा सा बगबोट वालों ने मंदिर पे दावा कर लिया था, जो बगबोट के जमीन पे है। हमने दावा करा था, हमने कोई बोला था इसको तोड़ दो, कोई मुसलमान ने बोला था? हम कभी नहीं करते। जो धर्म स्थल की जगह है, हर किसी को इज्जत करना चाहिए, ठीक है। आप जो है ना रोड पे उतर जाते हो, बगावत पे उतर जाते हो, आप हर जगह जो है अब मंदिर मस्जिद के अंदर ही मिलते हैं आपको, और जगह में दिखता ही नहीं है, आपको नहीं दिखता है। इम्पोर्टेंट बात है, ये कहते हैं कि जो हमारे देश का संविधान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने दिया, मैं ये नहीं कहता उन्होंने दिया, लेकिन उनका बहुत बड़ा योगदान है, मैं उनका सम्मान करता हूँ। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान में कहीं भी वक्फ बोर्ड का उल्लेख नहीं है, और जब उस संविधान में उल्लेख नहीं है तो वक्फ बोर्ड कैसे एग्जिस्ट कर सकता है? वक्फ बोर्ड का कोई प्रावधान ही नहीं है। जब से पहले बने थे भाई साहब, वक्फ बोर्ड तो आज़ादी से पहले, उस संविधान में जब आज़ादी से पहले बना था, मैं आपके ही बात बोल रहा हूँ, जब आज़ादी से पहले
बना था वो वक्फ बोर्ड, और आज़ादी के बाद देश में संविधान बना तो बाबा साहब ने उस वक्फ बोर्ड के जो पहले बना था उस संविधान को इस वर्तमान के संविधान में उस समय उल्लिखित नहीं किया, तो आप जो है क्यों उसको ढो रहे हो? वो इलीगल है कि नहीं है? जब आज़ादी से पहले था और वर्तमान संविधान में नहीं है तो इलीगल है कि नहीं है? और इलीगल पे हम कैसे माने? सही कह रहे हैं। क्या बात करते हैं एक बात सुनो, चलिए ये वक्फ बोर्ड के में बोल रहा है, अगर आपके सनातन बोर्ड होता उसके अंदर आपका जगह होता, पैसा होता, उसमें मैं दखल दे सकता था? मेरा हक नहीं है बोलने का, वो आपका आस्था वाला चीज़ है। भाई हमारा चीज़ में आपको पेट में क्यों दर्द हो रहा है बार बार? वो हमारा चीज़ आपने आपसे लिया क्या? सरकार ने दिया क्या? बताओ। उनके पास वक्फ बोर्ड है तो आप क्यों नहीं सनातन बोर्ड लेकर के आए थे भैया? नहीं क्यों नहीं सनातन बोर्ड क्यों नहीं लेते? आप भी बनवाइए, आप सत्ता में है, हिंदू को समर्थन करती है बीजेपी, केंद्र में है, उत्तर प्रदेश में, कहाँ नहीं सनातन बोर्ड लेते आप? आपको भी खुद ही को कर बुलंद इतना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। समझ रहे हैं ना? तो हम जो सनातनी हैं, हमारी जो बुलंद, हमने अपनी खुद ही को ना इतना बुलंद किया है कि हमको जरूरत नहीं थी तब सनातन की, सनातन बोर्ड की। लेकिन अब जब देश में संविधान आ गया, लोकतंत्र आ गया, तो अब सनातन बोर्ड भी बन के रहेगा और कोई माई का लाल इसे बनने से रोक के दिखा दे। सुनो सर, इसकी बीजेपी के सरकार बहुमत से 2 बार आया, ये तब क्यों नहीं बनाया? आपके लिए क्यों नहीं बनाया? बीजेपी सरकार की सुन लीजिए सर, ये आप कहते हो हिंदूवादी सरकार है, मैं मानता हूँ हिंदूवादी सरकार है, मोदी जी हिंदूवादी सरकार है, मैं मानता हूँ, मगर 2 बार बहुमत से आया, आपके लिए वोट क्यों नहीं बनाया? सनातन वोट क्यों नहीं बनाया आपके लिए? भारतीय सुनिए, मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी हिंदूवादी, सिर्फ हिंदूवादी सरकार नहीं है। मैं कह रहा हूँ भाई, मैं कह रहा हूँ, थोड़ी देर पहले आपने बोला हिंदूवादी सरकार नहीं है। आपसे एक सवाल है, सबका अगर हिंदूवादी नहीं है भाई साहब, बिल्कुल सही बोला, अगर होती ना तो मौलानाओं की डबल तनख्वाह कर दी महाराष्ट्र के अंदर, क्यों करी? एक आप बात बताओ भाई। हमने तो एक मिनट, हमने तो माने नहीं है कि मोदी जी हिंदूवादी हैं, वो तो सीट पे थे, बैठने थे पहले। जवाब दे दो, आप सब मिलके दे दो। सबका साथ सबका विकास करने वाली पार्टी, कटोगे बटोगे एक रहोगे सेफ रहोगे, क्यों कहना शुरू कर दिया? ये इसलिए 1947 में बटे नहीं होते तो कटे नहीं होते। आपको ही पता है कितने लाख लोग कटे, कितने लाखों में लोग कटे, बटे नहीं होते तो कटे नहीं होते। इसलिए एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, और नेक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे, कहीं हिंदू और मुस्लिम का नाम नहीं है। ये हिंदू मुस्लिम के लिए बात नहीं है, ये लोग खुद निकाल रहे हैं। और एक बात मैं अब कह के अपनी वाणी को विराम दूंगा। देखिए, ये हम यदि सनातन को मानते हैं, 1 मिनट में खत्म कर दूंगा, यदि हम सनातन को मानते हैं तो हमारे सनातनी परंपरा में, सनातन में 4 युगों का वर्णन है। सतयुग, त्रेता, द्वापर और ये चौथा कलयुग कर रहा है, कलयुग चल रहा है। सतयुग में भी मुख्य रूप से 3 थे राक्षस देवता मनुष्य, द्वापर में भी मुख्य रूप से 3 थे राक्षस देवता मनुष्य, और त्रेता में भी मुख्य रूप से 3 थे राक्षस देवता मनुष्य। तो ये भी तो युग है, इसमें कैसे 3 नहीं होंगे? इसमें भी 3 नहीं है, राक्षस देवता मनुष्य। और जैसे पहले के युगों में जो कुछ राक्षस थे जो चाहते थे कि पूरे सृष्टि हमारा ही कब्जा हो, तो आज इस युग में भी कुछ राक्षस हैं जो चाहते हैं भारतवर्ष पे सिर्फ हमारा ही कब्जा हो, लेकिन ये मंसूबे कामयाब नहीं होंगे। जैसे रावण का अंत हुआ, सम्रासुर का हिरण्यकश्यप का अंत हुआ, वैसे इनके भी मंसूबे के अंत हो जाएंगे। अच्छा, वो राक्षस कौन है बता के जाइए, कौन से राक्षस? राक्षस का जो जिसके अंदर जो इंसानियत को रौंदने का काम करे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि राक्षस कोई भी हो सकता है, वो राक्षस हिंदू में भी हो सकता है, मुसलमान में भी हो सकता है, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई, किसी में भी हो सकता है। मैं राक्षस सिर्फ जो है क्या ये किसी उसके लिए सेगमेंट के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं। जो और जिसके अंदर जो इंसानियत को रौंदने का काम कर रहा हो वो राक्षस है। और इसकी मेजॉरिटी उठा करके देख लीजिए किस में कितने मेजॉरिटी में लोग हैं जो इंसानियत को रौंदने का काम कर रहे हैं।